तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे आज की इस वीडियो में जो स्टॉक मार्केट एसआईपी जो हम 10,000 रुपीज पर मंथ के हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में आज ना हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जो सबसे पहला पार्ट है, पहले मैं आपको वो सेक्टर बताऊंगा कि उस सेक्टर में से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया है। दूसरा पार्ट में हम आपको पूरे वो स्टॉक्स दिखाऊंगा, कौन कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है, कितनी क्वांटिटीज खरीदना है। तीसरा पार्ट हमारा जो रहेगा वो एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे। अगर हम इन डेप्थ एनालिसिस अगर करते या डिटेल में अगर एक एनालिसिस करते तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। और जो फोर्थ पार्ट रहेगा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो एसआईपी करने की वजह से हमें काफी अच्छा एक बेनिफिट हमें होता है, तो उसके बारे में एक समझने की कोशिश करेंगे। और एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अगर इन स्टॉक्स को अगर आपको अच्छा नहीं लगता है या फिर आपको भी थोड़ा सा एक एनालिसिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा अगर आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 3 अलग अलग सेक्टर से हमने इन स्टॉक्स को क्या किया है, सिलेक्ट किया है। जो सबसे पहला सेक्टर रहेगा वो आईटी सेक्टर। अगर देखा जाए तो अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर, नियर अबाउट ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो आईटी सेक्टर अभी भी इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ऑलमोस्ट ये 15 to 20% अभी भी उसके टॉप लेवल से या फिर हायर लेवल से अभी नीचे चल रहा है। तो इस सेक्टर से हमने 2 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट सेक्टर हमने जो सिलेक्ट किया है वो है एफएमसीजी सेक्टर। तो एफएमसीजी सेक्टर को एक डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है। तो इस सेक्टर से हमने 2 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है। और लास्ट जो हमारा जो थर्ड सेक्टर रहेगा वो रहेगा हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। तो इस सेक्टर से हमने 3 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है। तो ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर जो 7 अलग अलग स्टॉक्स जिसमें आपको निवेश करना है। तो उस स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। तो सबसे पहला जहां पर स्टॉक्स आपको दिखाई देते हैं, अलग अलग स्टॉक्स यहाँ पर है, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, बजाज फिनसर्व, अदानी विल्मर, कैंपस फुटवेयर, यूको बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, ये अलग अलग स्टॉक्स यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। तो टेक महिंद्रा में के 2 क्वांटिटीज आपको हर महीने खरीदना है। एम्फेसिस की 1 क्वांटिटी, बजाज फिनसर्व 1 क्वांटिटी, अदानी विल्मर 5 क्वांटिटीज, कैंपस फुटवेयर 5 क्वांटिटीज, यूको बैंक 10 क्वांटिटी और इंडियन ओवरसीज बैंक की 10 क्वांटिटीज को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ये तो रहे हमारे नेम ऑफ द स्टॉक्स जिसमें आपको स्टॉक मार्केट की एसआईपी क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, जो स्टॉक सिलेक्शन का जो हमने प्रोसेस लिया था उस प्रोसेस में हमने कई सारे पैरामीटर्स को हमने चेक किया है, जिसमें प्रोमोटर की होल्डिंग, एफआईआईज की होल्डिंग, डिविडेंड देता है नहीं देता है, फिर उसके बाद रेवेन्यू, उसके बाद नेट प्रॉफिट, ऐसे कई सारे पैरामीटर्स को सिलेक्ट करके हमने इन स्टॉक्स को क्या किया है, सिलेक्ट किया है। और एक और बात आपसे ये कहूंगा कि इन स्टॉक्स को एटलीस्ट 3 साल के लिए, एटलीस्ट फॉर 3 इयर्स आप इसको क्या कीजिए, होल्ड कीजिए। अगर इनकेस ये स्टॉक्स काफी अच्छे से रनअप लेते हैं तो इनकेस आप उस पर्टिकुलर स्टॉक्स को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो सबसे पहला सेक्टर जो हमने लिया था वो था आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर से यहां पर हमने 2 स्टॉक्स लिए। इनमें से सबसे पहला जो स्टॉक्स रहेगा वो हमारा रहेगा एम्फेसिस और दूसरा स्टॉक रहेगा टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा और एम्फेसिस, इन 2 स्टॉक में से एम्फेसिस जो स्टॉक प्राइस है, अभी जो करंट मार्केट प्राइस इसका जो चल रहा है वो 1880 रुपीज के ऊपर ये क्या हो रहा है, ट्रेड कर रहा है, जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग जो रहेगी वो 55.63% प्रोमोटर की होल्डिंग है। एफआईआईज की होल्डिंग इस स्टॉक्स में 17.72% है। प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स काफी अच्छे से कंपनी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो दोनों भी कंपनीज है, एम्फेसिस और टेक महिंद्रा, हर साल अपने इन्वेस्टर्स को क्या करती है, डिविडेंड देती है। और इनका जो डिविडेंड होता है वो ऑलमोस्ट 30 रुपीज के ऊपर ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि आप डिविडेंड हिस्ट्रीज भी इन स्टॉक्स की जाकर क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो एम्फेसिस जो 50 रुपीज का डिविडेंड इस साल 5 जुलाई 2023 को अपने इन्वेस्टर्स के लिए दे रही है। और जो टेक महिंद्रा कंपनीज है वो भी अपने इन्वेस्टर्स के लिए 32 रुपीज का डिविडेंड 21 जुलाई को अपने इन्वेस्टर्स के साथ दे रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात
ये कि ये दोनों भी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई से 35% डाउन यानी डिस्काउंट के ऊपर क्या हो रहे, ट्रेड हो रहे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हमें मिलती है। पर लेकिन दोस्तों एक थोड़ा सा आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है टेक महिंद्रा की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या होती जा रही है, वो कम होती जा रही है, उसके ऊपर प्रेशर दिखाई दे रहा है प्रॉफिट जनरेट करने पे। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ ऐसे क्वार्टर रहेंगे, 3 या 4 क्वार्टर ऐसे रह सकते हैं कि जहां पर ये स्टॉक्स बिल्कुल परफॉर्म ना कर सके। पर लेकिन उसके बाद इन स्टॉक्स में क्या होते हैं, धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे ये स्टॉक भी क्या करना करेंगे, परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक अच्छा से एक टाइम मिल रहा है स्टॉक मार्केट के एसआईपीज में, हर साल या सॉरी हर महीने आप 1 या 2 स्टॉक इन सेक्टर से क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट सेगमेंट हमारा रहेगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। जो इस सेगमेंट से हमने 3 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है, उसमें से सबसे पहला जो हमारा स्टॉक्स था वो था बजाज फिनसर्व। आई थिंक बजाज फिनसर्व के बारे में आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, एफआईआई का फेवरेट स्टॉक्स है और ये भी स्टॉक ऑलमोस्ट 10 to 15% तो नीचे चल रहा है। पर लेकिन अगर इसमें अगर एक एसआईपी करते हो तो बिल्कुल यानी कंटिन्यूअसली हर महीने अगर एक एक स्टॉक भी अगर आप बाय करते हो तो डेफिनेटली गुड रिटर्न्स आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो नेक्स्ट 2 स्टॉक्स जो हमने लिए थे वो काफी इंटरेस्टिंग थे। एक था यूको बैंक और जो हमारा दूसरा हमारा जो स्टॉक्स था वो था इंडियन ओवरसीज बैंक। शायद आपने कुछ दिनों पहले सुना भी होगा कि इंडियन ओवरसीज बैंक का एक गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, तो इसके चलते इस स्टॉक्स में काफी रनअप हमें देखने को मिला था। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि कुछ साल पहले, आज से लगभग 6-7 साल पहले, जहां पर बैंकिंग का क्या हुआ था, मर्ज किया गया था। जो छोटे छोटे बैंक थे जो लॉस में चल रहे थे उन बैंकों को क्या किया था, बड़े बड़े बैंकों के साथ मर्ज किया था। जैसे विजया बैंक, देना बैंक, आंध्रा बैंक, इन सभी बैंक्स को किसी न किसी बैंक के साथ क्या किया गया था, मर्ज किया गया था। पीएनबी के साथ, किसी को कैनरा बैंक के साथ, किसी को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, किसी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, इनको क्या किया गया था, मर्ज किया गया था। तो ये 2 बैंक ऐसे थे, ऐसे 3 बैंक थे, इनमें से 2 बैंक ऐसे थे जो उस समय पीसीए फ्रेमवर्क में थे। इनको किसी भी बड़े बैंक के साथ क्या किया था, मर्ज नहीं किया गया था। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले दिनों में जो हमारी जो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी फॉर्म होगी, तो उसके चक्कर में इन जो छोटे छोटे बैंक्स को क्या हो सकता है, आने वाले दिनों में किसी बैंक के साथ मर्ज किया जा सकता है या फिर गवर्नमेंट इसका प्राइवेटाइजेशन भी कर सकती है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये 2 स्टॉक्स को क्या किया है, सिलेक्ट किया है। तो इसीलिए, और दूसरी बात, ये जो 2 बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है और एनपीए हुए वो हर साल क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। एनपीए कम होते जा रही है और प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो ये भी एक अच्छा साइन होता है और ये साइक्लिक स्टॉक्स होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी ये यूको बैंक 12 या 13 रुपीज के ऊपर ट्रेड हो रहा था, वहां से जो शॉर्ट अप हो गया था वो 36 रुपीज के ऊपर चला गया था और आज जो 27 रुपीज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। उसी तरह से इंडियन ओवरसीज बैंक, जब प्राइवेटाइजेशन की न्यूज चल रही थी और बीच में काफी अच्छा रनअप हमें इस स्टॉक्स में देखने को मिला था, जो स्टॉक्स ऑलमोस्ट 34 रुपीज के हाई पे जा गया था और वहां से अब नीचे आकर वो 24 रुपीज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर हर महीने अगर 10-10 स्टॉक्स भी अगर आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले दिनों में हो सकता है कोई न्यूज आ चुके, इन बैंकों को मर्ज किया जाए या फिर इन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जाए। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे खासी डिसेंट रिटर्न्स आपको यहाँ पर इन 2 स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। बजाज फिनसर्व के बारे में तो कोई बोलने की जरूरत नहीं। जो हमारे जो नेक्स्ट 2 स्टॉक्स है वो एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर में हमने 2 स्टॉक्स लिए, एक है कैंपस फुटवेयर और दूसरा स्टॉक लिया है वो अदानी विल्मर। बिल्कुल थोड़ा सा रिस्क तो है स्टॉक्स पे, पर लेकिन आने वाले दिनों में काफी एक डिसेंट रिटर्न, मैं इसे बोल सकता हूँ 20% के रिटर्न तो ये स्टॉक डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी देगा। तो यहाँ पर अदानी विल्मर और कैंपस जो फुटवेयर, इन दोनों की स्टॉक्स को आपको कितनी क्वांटिटी खरीदना है, 5 क्वांटिटीज खरीदना है। अगर देखा जाए तो आज जो कैंपस फुटवेयर का जो स्टॉक प्राइस है 327 रुपीज के ऊपर क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। अगर इसका ऑल टाइम हाई अगर आप देखते हो तो वो ऑलमोस्ट 616 रुपीज के था, तो उसके कंपैरिजन में स्टॉक प्राइस काफी नीचे आ चुका है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अगर एक एसआईपी करते हैं, डेली हर महीने 5 स्टॉक्स खरीदते तो काफी अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं और रिस्क भी आपका क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये स्टॉक्स
कंटिन्यूअसली प्रॉफिट क्या करते हैं, जनरेट कर रहे हैं। कैंपस फुटवेयर तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कंपनी अच्छी कंपनी है जिसकी शूज़ मैंने और आपने भी यूज़ किए होंगे, तो एक अच्छा खासा स्टॉक अच्छे रीजनेबल प्राइस के ऊपर मिल रहा है। और प्रोमोटर की होल्डिंग अगर एफआईआई की होल्डिंग अगर हम देखते हैं इस स्टॉक्स के अंदर, तो प्रोमोटर के पास 74.02% का स्टेक है और एफआईआई के पास 12.26% का स्टेक है। तो स्टॉक्स काफी अच्छा है, बिल्कुल आप इसमें से 5 क्वांटिटीज हर महीने इसमें से बाय कर सकते हो और रिस्क भी आपका मैनेज होगा। उसके बाद अदानी विल्मर का जो स्टॉक्स है तो वो आज 417 रुपीज के ऊपर ये ट्रेड होते हुए हमें देखने दिखाई दे रहा है और इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 809 रुपीज का था। तो आपको पता ही है अदानी विल्मर के साथ या अदानी कंपनीज के जो स्टॉक के साथ जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें तो वो सभी स्टॉक्स की तो काफी पिटाई हो चुकी है। दो चीजें और भी अदानी केस में अभी भी आना बाकी है। एक जो था एक जो कमेटी बैठी थी उसका जो रिपोर्ट तो यहाँ पर आ चुकी है, उन्होंने क्लीन चिट दे चुकी है अदानी ग्रुप को, पर लेकिन एक और जो सेबी की जो जांच है वो उसकी रिपोर्ट 11 अगस्त को आने वाली है। इसमें अगर कुछ फाइनेंशियल रिलेटेड या अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ फ्रॉड हुए या जो एलिगेशन अदानी ग्रुप के ऊपर लगे तो उस रिपोर्ट को हमें अगस्त तक वेट करना पड़ेगा। पर लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी सारा टाइम है, तो अगर इस स्टॉक्स में अगर हम थोड़ा थोड़ा अगर 5 क्वांटिटीज हर महीने भी अगर आप बाय करते हो तो डिसेंट रिटर्न आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। और इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जस्ट 3% की प्रॉफिट मार्जिन है, तो बहुत ही कम प्रॉफिट मार्जिन है। और जिनका इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है वो होता है एडिबल ऑयल का जो बिजनेस है, वो काफी इंपॉर्टेंट, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू उनको यहाँ से ही मिलता है। और ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो ठीक है, इतनी भी बुरी नहीं है, पर लेकिन ठीक ग्रो कर रहा है ये स्टॉक। तो इस स्टॉक्स में आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। मंथली 5 क्वांटिटीज आप इसको बाय कर सकते हो।